नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। आप स्किल इंडिया में एक और स्केचिंग का वीडियो मैंने सोचा डाल देते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस थोड़े से और एडवांस लेवल पे रहेंगे। इसके अंदर मैंने प्लान किया है कि बेसिक स्केचिंग, जो रैपिड स्केचिंग होती है ना, उसके आगे भी कुछ होता है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे। 4 साल 5 साल लोग कॉलेज में पढ़ते हैं और फर्स्ट ईयर के बाद वैसे तो नॉर्मली सब छोड़ ही देते हैं, नहीं करते स्केचिंग। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये आप स्किल इंडिया के सीरीज में काफ़ी लोग मेरे से डीएम भी कर रहे हैं या लिखते भी हैं उसके अंदर कि मेरी स्केचिंग की प्रैक्टिस ऑलमोस्ट छूट गई थी, अब मैं दोबारा से कर रहा हूँ। तो चलिए मैं पूरा 4-5 स्केचेस करता हूँ और उम्मीद करते हैं आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, वैसे तो काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो आप भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्किल इंडिया के नए एपिसोड में ये मैं कुछ मिसलीनियस कैरेक्टर्स बना रहा हूँ। ये कुछ फोटोग्राफ्स पड़े थे मेरे पास, तो ये कुछ यहाँ लखनऊ में चारबाग स्टेशन है, वहाँ से मैं कुछ इमेजेस लाया था। मैं एक्चुअली में हमारा जो फिगर ड्राइंग होता है सैटरडे को या फ्राइडे को, तो हमारे मॉडल की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि क्या है, मतलब इस टाइम को किस तरह से यूज़ करें। तो मैंने सोचा एक ट्यूटोरियल आपके लिए बनाते हैं। तो देखिए, कॉपीराइट इमेजेस वाली कहानी है। यू डोंट गो टू पिंटरेस्ट एंड फाइंड समबडीज फोटोग्राफ। तो लेकिन मैं कुछ ज़रिया निकालता रहता हूँ। तो ये इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों के रील्स होते हैं, दैट इज़ वेरी गुड एसेट फॉर मी ऑल्सो। तो ये एक नवाब साहब हैं यहीं लखनऊ के, तो उनका फेशियल एक्सप्रेशन मेरे को बड़ा अच्छा लगा और उनके फीचर्स बहुत अच्छे लगे। तो ये इमेज मैंने यूज़ की है इस ड्राइंग के लिए। तो हालांकि मैं आपके लिए एक पोर्ट्रेट का डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ये जो लूमिस मेथड से बच्चे कंफ्यूज हुए जा रहे हैं, और तरीका, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मेरे को कॉलेज में गए हुए, जब मैं कॉलेज बीएफए गया था, बीएफए करने के लिए, उसको 39 ईयर्स हो गए। तो 39 ईयर्स पहले एकमात्र विक्टर पेराड की एक बुक हुआ करती थी और सभी लोग वही खरीदते थे। तो इसी वजह से मैंने किताब लिखी अपनी, लाइन इन एक्शन और लर्न इलस्ट्रेशन। आपके पास होनी चाहिए वैसे। तो ये जो मेरा तरीका है पोर्ट्रेट का, कैसे मैं पोर्ट्रेट करता हूँ, देखिए 4 स्टेजेस, मान लीजिए 4 स्टेजेस होते हैं। पहला तो आपका स्कल की स्टडी होनी चाहिए। स्कल, जो ह्यूमन स्कल होता है, स्कल बनाने के ऊपर, उसके ऊपर आपके ऊपर पोर्ट्रेट के ऊपर स्किन चढ़ाई जाती है। स्किन चढ़ाने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइट। तो लाइट में हम लोग लाइट को कैसे दर्शाते हैं, 2-3 तरीके से टोनल वैल्यू निकालते हैं। या तो आप ग्राफाइट के HB से लेके और 9B तक आप जाते हैं, टोनल वैल्यू देते हैं, या हैचिंग करते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है, इस पे मैं फिर से एक बार सिर्फ क्रॉस हैचिंग और हैचिंग को यूज़ करूँगा। और ये जो थिक एंड थिन लाइंस होती है, लाइन का जो वेट होता है, जिसके अंदर हम लाइट और शैडो का प्रभाव डालते हैं, वो मैं इसके अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके अंदर, इसको हम रेंडरिंग भी बोल देते हैं कि कितना अच्छे से रेंडर किया है। तो हैचिंग है बेसिकली, और एक ही पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और प्रेशर सेंसिटिव है। जैसे हमारा वैक्यूम पेन होता है ना, तो पहले तो हमारे पास सिर्फ माउस हुआ करता था, तो वैक्यूम पेन वाला जो प्रेशर है वो ग्राफाइट पेंसिल से ही प्रेरित है, और दे सिमुलेट डिजिटल पेन exactly like graphite, the way we use graphite with the pen pressure। तो ये बड़ी सुविधा हो जाती है, जो इस तरह से थिक एंड थिन और प्रेशर कंट्रोल करके अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो डिजिटली बहुत सुविधा हो जाती है। तो अगर आप आर्टिस्ट हैं और अगर अभी तक आप डिजिटल की तरफ गए नहीं हैं, तो मैं आपको अब स्किल इंडिया के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अपने स्किल को थोड़ा बढ़ाइए। कब तक रुके रहेंगे? मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट कनेक्ट होते हैं, थोड़ी उनकी उम्र हो गई है,
50-45 के आसपास पहुंच गए हैं और कभी उन्होंने डिजिटली काम नहीं किया। और आज की डेट में मुझे बहुत गर्व से पूरे हिंदुस्तान को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने आ रहे हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, जो पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, 50 से ऊपर है और 60 से ऊपर भी है तो कोई ऐसा कोई टाइम नहीं होता कि कब मुझे अपने आप को अप स्किल करना है या अपग्रेड करना है। मैं खुद को अपग्रेड करता रहता हूँ। अगर जैसे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती थी तो अब मैं थोड़ा प्रोग्रामिंग सीख लिया। अब मुझे 3D में बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं आती थी, या AI है, वो सारी चीज़ें मैं सीखता रहता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करता रहता हूँ। डिनाई नहीं करता कि ये हमारे लिए नहीं है और उसके लिए है, और ये सारी चीज़ें आपको इसी जीवन में सीखनी है। तो अप स्किल इंडिया, जिनके अंदर ऑलरेडी स्किल है तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये पोर्ट्रेट ऑलमोस्ट डन है। पोर्ट्रेट मैं बीच बीच में करता रहता हूँ, मेरी क्लासेस होती है ना, उसमें मैं सेल्फ पोर्ट्रेट भी करता हूँ। बस ऑयल में नहीं कर रहा था, एक ऑयल में भी करके दिखाता हूँ किस तरह से उसको मैं ब्रेक डाउन करता हूँ। तो जितने भी ट्रेडिशनल मीडियम है वो सारे मुझे पसंद है, और डिजिटल में सारे पसंद हैं, जितने भी डिजिटल हैं, और मेरे को कोई अंतर महसूस नहीं होता डिजिटल और ट्रेडिशनल में। ये कभी कभी मैं होल्ड अलग अलग तरीके से होल्ड करता हूँ। तो यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसके ऊपर इनके एक स्ट्राइप्स बनी हुई है। तो स्ट्राइप जो है वो एक तरह का कंटूर लाइन होता है, वो बताता है, दर्शाता है कि जो कपड़े का फोल्ड है वो ऊपर नीचे जा रहा है। तो उस तरह से मैं करता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा, तो मैं डिटेल में इसलिए नहीं डाल रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपका फोकस फेस पे बना रहे। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया। अब चलते हैं दूसरे पे। चलिए, ये हमारा सेकंड ड्राइंग है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये गर्मियों का मौसम है, लखनऊ स्टेशन है, और ये जो लेडी है वो धूप है बहुत तेज। तो I can see a story when I see these kind of compositions. तो ये दो कैरेक्टर का कंपोजिशन है। इसमें एक मदर सी कोई लेडी है और ये उनकी थर्स्टी लेडी, मतलब ये प्यासी सी एक लड़की है, उसको कुछ शायद जूस पी रही थी या कुछ भी। मेरे को ना ये सारी कहानी मुझे कहानी दिखती रहती है, और इट सीम्स लाइक द लेडी इज टायर्ड। तो और मैं बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करता हूँ। तो मेजरमेंट हमारे, देखिए मैं जो स्क्रिबल किया था जिसको आप रैपिड बोलते रहते हैं, तो एक रैपिड सा मैंने पहले बना लिया था। मुझे डिटेल्ड स्केच, तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो कब तक रैपिड 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 करते रहेंगे। रैपिड से आगे बढ़ना अप स्किल है ना। तो मान लीजिए ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, बिगिनर के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि चलो हमने एक स्क्रिबल कर लिया। लेकिन जो एडवांस वाले हैं उनको उसी स्केच में जितना ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, लाइट का और हैचिंग का, क्रॉस हैचिंग का। तो मुझे स्टूडेंट्स दिखाते हैं फर्स्ट ईयर में जैसा काम है वैसे ही फोर्थ ईयर में काम। तो फ़ायदा क्या हुआ आपको 4 साल स्केच करने का। तो आपके काम में दिखना चाहिए कि यू प्रोग्रेस्ड। ये नहीं कि फर्स्ट ईयर वाला एवरी डे, इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मंडे एंड ट्यूसडे इन योर स्किल, मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। सोमवार को आपका काम अलग होना चाहिए, मंगलवार को अलग होना चाहिए। यू शुड बी वर्किंग एट दैट काइंड ऑफ पेस कि एवरी डे यू आर इम्प्रूविंग, और वो आपके काम में भी दिखना चाहिए। तो ये दोनों कैरेक्टर, दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, बट इन दोनों को मैं एक ही मान के चलता हूँ, क्योंकि जो डिस्टेंस है या जो मेजरमेंट है और जो मेरे तरीके हैं मेजरमेंट के, नॉर्मली क्या होता है कि इस तरह के कंपोजिशन में या पोर्ट्रेट में हम लाइन खींच के और कुछ मेजर करते हैं। वो जो लाइन आपको दिख नहीं रही है वो मेरे दिमाग में चल रही है। तो अब आप देखिए ये इतनी डिटेल स्टडी। तो जैसे पोर्ट्रेट में मॉडल रहता है, मैं स्टिल लाइफ 2 तरह से करता हूँ। एक तो एकदम बिल्कुल सामने चीज़ें रखी हुई हैं, और कभी कभी मैं स्टिल लाइफ के लिए आपको फोटोग्राफ देता हूँ। वो स्टिल लाइफ नहीं है, वो स्टडी ऑफ टोनल वैल्यू है। वो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब मेरे यहाँ जैसे कोई बच्चा आता है या जो हमारी बातचीत होती है किसी नए स्टूडेंट से, तो मैं बोलता हूँ या
मेरे एडमिशन डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं कि हम आपको स्टिल लाइफ सिखाएंगे, तो वो बोलते हैं स्टिल लाइफ तो मुझे आता है। भैया नहीं आता है। स्टिल लाइफ में बहुत सारे स्टेजेज होते हैं। इट्स नॉट अबाउट लुकिंग टू समथिंग एंड ड्रॉइंग दैट। कभी कभी हम सिर्फ लाइट को देख के स्टिल लाइफ करते हैं, कभी कभी हम ब्लैक पेपर पे रिवर्स में काम करते हैं। एक ही स्टिल लाइफ को 100 तरीके से सीखा जा सकता है। क्या आप ड्राइंग सीख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उसकी ड्राइंग, या लाइट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या टेक्सचर अंडरस्टैंड, विजुअल टेक्सचर। सेब का अलग टेक्सचर होता है और नाशपाती का अलग होता है। तो एक ही टॉपिक को, स्टिल लाइफ को हम 100 तरीके से सीख सकते हैं भाई। अब ये खाली ये जो फेस दिख रहा है इसको खाली फेस नहीं, मतलब इसके अंदर पोर्ट्रेचर मैं सीख रहा हूँ। देखिए पोर्ट्रेट है इसके अंदर एक्सप्रेशन है, इसके अंदर लाइट है, इसके अंदर हैचिंग है, इसके अंदर टेक्सचर है। अब ये जो बाल आप देख रहे हैं, मतलब मेरे तो बाल ही नहीं है, लेकिन सी इज जस्ट अ बेगर एंड इसने लाइनर लगाई हुई है बाल में, इसके कलर किए हुए हेयर हैं। आई थिंक इस 4000 समथिंग गर्ल्स के हेयर डाई के साथ हाइलाइटर लगाने के 4-5 हज़ार इंडिया में तो लगते ही होंगे। सिंगापुर में कुछ ज़्यादा ही लगते थे। बट ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, और कपड़े के फोल्ड्स हैं। समटाइम्स आई काउंट द फोल्ड्स ऑल्सो, लेकिन ये सब ऑन द स्पॉट नहीं होता है। तो 2 तरह की स्टडी होती है, एक लाइव भी होती है और एक कुछ फोटोग्राफ जो है उससे आप टोनल वैल्यूज और ये सब, अगर ये आप सीखते हैं और फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइव कैरेक्टर ड्रॉ करने के लिए, तो वहाँ इस्तेमाल करिए। तो स्टडी करने का 100 तरीके हैं, हर तरह से होता है काम। एक ये जिस तरह से हम फोटो रेफरेंस से काम कर रहे हैं, ये फोटोग्राफ भी मेरा है, मैं खुद गया वहाँ से लेके आया। और ये थोड़ा सा कंफर्ट जोन है, ऑन द स्पॉट पे आप कंफर्टेबल नहीं है। मैं करता हूँ, वहाँ भी जाके करता हूँ, लेकिन ये कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन में भी अगर आप रैपिडी बना रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? तो इससे बेहतर है कि आप वही करते रहिए, और चेंज होना चाहिए आपके काम में। मैं निरंतर जो है मटेरियल चेंज करता हूँ। एवरी मटेरियल गॉट अ डिफरेंट काइंड ऑफ फील, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर, डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क। मतलब इज अ रिस्क ऑल्सो, क्योंकि जैसे मान लीजिए वीडियो भी शूट कर रहे हैं तो मेरे को टाइमिंग तो वही रहती है। मैं ये नहीं कि रुक रुक के एक स्ट्रोक लगा रहा हूँ। तो ये ऑलमोस्ट लाइव ही आप देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज लाइव। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग करने के लिए बीच में गए और सो गए और एक ब्रेक ले लिए, नहीं। ये मैंने अभी आपको बताया कि मेरा मॉडल 3 घंटे के लिए जो उपलब्ध होना था वो नहीं था, तो मैंने सोचा ये 3 घंटे में क्या करूँ, तो ये 3 घंटे में आपके लिए एक वीडियो ही बना दिया। चलिए, और ये मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि दिस इज माई काइंड ऑफ प्रैक्टिस विच आई एवरी डे आई डू दिस। तो इससे आपका भी कुछ भला होगा। और मुझे बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ इससे सीखने को मिल रहा है। मेरी एक जर्नी है, लंबी हो गई थोड़ी सी। कल बात हो रही थी हमारी, एक हमारे किसी सीनियर थे, उन्होंने बताया कि दिलीप तुमसे 1 साल पहले मैं एडमिशन लिया था, एंड नाउ इट्स 40 ईयर्स, और 40 साल हो गए हमको बीएफए किए हुए भाई। तो ये एक, और तब से मैं कर रहा हूँ, रोज कर रहा हूँ। आप 365 मल्टीप्लाइड बाई 40 कर लीजिए, 40 ईयर्स। तो एक वर्किंग एक्सपीरियंस है, मैं काम करता रहता हूँ रोज, तो एक प्रैक्टिस होती है। और दुनिया भी देखा हूँ, दुनिया में एक से एक बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, उनके साथ बैठ के काम किया। विदेशी आर्टिस्ट ज़्यादा हैं, तो अच्छा है ये एक्सपीरियंस। मैं भारत माता के लिए कुछ सेवा कर रहा हूँ। और अब स्किल इंडिया में पिछला वीडियो मैंने एक कैरिकेचर का डाला था। तो प्रॉब्लम ये होती है कि यूट्यूब पे बहुत लंबा वीडियो तो डाल नहीं सकते, तो मेरा तो मन कर रहा था 30 कैरिकेचर बना दूँ। बनाया मैंने सिर्फ 3 उतने में ये कुछ 30-40 मिनट हो गए। और करता हूँ, मतलब एक सीरीज ही बना दूंगा कैरिकेचर का। कैरिकेचर के बहुत सारे मिथ हैं, जितने मुंह उतनी बातें, वो सब चीज़ें दूर करनी है। बहुत सिंपल सा तरीका है। और मैं ये जो कैरिकेचर वाला वीडियो था वो एक्चुअल में वर्किंग ट्यूटोरियल नहीं था, वो कि कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊं, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। तो ये एक ट्रिब्यूट था भारत देश के लिए, कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो कि एक करियर चुनना चाह रहे हैं, और जिसमें उनको नेम फेम मनी तीनों मिले, तो कैरिकेचर एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। आप अपने अंदर वो पोटेंशियल अगर देखते हैं
तो ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है जहाँ पे आप को एक आइडेंटिटी मिलती है और आप काम करते हैं। और हाँ, कैरिकेचर मतलब खाली ये नहीं कि आप लाइव ही बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है लाइव बनाना, और लेकिन अगर आप डिजिटली पेंट नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक गड़बड़ चीज़ है, उसमें भी आपको अप स्किल होना चाहिए। डिजिटली मैंने पेंट किया जानबूझ के कि टू एनकरेज यंगस्टर्स जो लोग इस फील्ड में आते हैं, उनको थोड़ा डिजिटल कलरिंग भी आनी चाहिए, उससे अच्छा ही बनता है। तो बैक टू दिस कंपोजिशन, तो ये जो सलवार कुर्ते में एक प्रिंट जैसा दिख रहा था, और भी टाइम अगर देंगे तो ये एकदम साक्षात मतलब जीवित बन जाएगा। तो बट थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं, क्योंकि जो हैचिंग है वो स्मजिंग वाला इफेक्ट नहीं देता है, तो स्मजिंग वाले में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, एंड दैट कैन क्रिएट फोटो रियलिस्टिक स्टाइल। तो वो पोर्ट्रेट वगैरह में मैं करता हूँ, तो इसको बहुत लोग बोल देते हैं कॉमिक स्टाइल है, तो ठीक है। बट ड्राइंग इज जस्ट ड्राइंग, और मीडियम है। अब जैसे ये पेंसिल के बारे में मैंने पिछली बार कभी बताया था कि ये कैमल का पेंसिल है, कुछ 5-5.5 रुपए वाली। तो ये हार्ड है, और हार्ड पेंसिल की भी से लाइन आर्ट बहुत अच्छी होती है। और स्टेलर की जो पेंसिल्स हैं वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं जब तक आप HB से काम ना करें। HB सिर्फ हार्ड है, 4B 6B 9B ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। और मैं एक और चीज़ है जो प्योर ग्राफाइट वाली, वो मैं प्योर ग्राफाइट वाला मैं फिगर ड्राइंग में, लाइव जो फिगर ड्राइंग होता है उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो और ये ड्राइंग और इस तरह की जो ड्राइंग मैं बनाता हूँ उसके लिए मैं कोई इरेजर यूज़ नहीं करता हूँ, जो अगर गलती दिख रही है तो वो दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब निगेटिव स्पेस है, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मेजरमेंट चल रहा है लेकिन वो मेरे दिमाग में चल रहा है। तो वो मैं जो लाइंस खींच के और वो करते हैं वो मैं नहीं करता। और दूसरी, एक बार मैं कहीं मिला था, कोई बता रहा था कि भाई ग्राफ खींच के पोर्ट्रेट बना रहे हैं। भैया हो गया, उतने में ही समझ में आ गया कि आदमी कितने पानी में है। If you see somebody using graph to replicate a drawing means he is not an artist. ये बिल्कुल वही बात हो गई कि मेरे को एक बंदा मिला, बोला कि मैं पूछा क्या करते हो, बोला मैं ट्रेसिंग आर्टिस्ट हूँ। मतलब करते क्या हो, गूगल से इमेज लेके उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि भैया आर्टिस्ट वर्ड निकाल दे भाई, तुम ट्रेसर हो सिर्फ। तो ग्राफ लगा के वो मतलब वो मैं बनाता था, मैं सिनेमा हॉल के बड़े बड़े पोस्टर बनाता था, जो कि 50 फीट का, 20 फीट का, 30 फीट का बड़ा सा, उसमें हम ग्राफ खींच के बनाते थे, क्योंकि हम नेकेड आई से देख नहीं पाते थे जब पेंट करते थे, और वो रेशियो बढ़ाने के लिए। तो वो एक अलग चीज़ है, मतलब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप सीधे सीधे किसी को ड्रॉ करें। आई डोंट कंसिडर देम आर्टिस्ट हु यूज ग्राफ टू ड्रॉ। अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ग्राफ खींचेंगे, मतलब सीधे सीधे बनाइए भाई। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब बच्चे जो रैपिड कर रहे हैं ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए, लेकिन उसके नेक्स्ट लेवल पे जाइए। ये नेक्स्ट लेवल है जहाँ पे आप लाइट को स्टडी कर रहे हैं विथ हैचिंग। मैं स्टडी कर रहा हूँ लाइट को विथ हैचिंग। थोड़ा बहुत ड्राइंग आप देख रहे हैं, ड्राइंग में हाथ के हाथ बनाता जा रहा हूँ। और पेन प्रेशर, जैसे गूगल वाकम में पेन प्रेशर होता है ना इंकिंग के लिए, ये पेंसिल है, पेंसिल में मैं पेन प्रेशर यूज कर रहा हूँ। तो पेन प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेयर इज द शैडो। एंड ये ब्रश से भी होता है। मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाऊँ जहाँ सिर्फ ब्रश एंड इंक यूज करूँ, और फ्रैंक मिलर को रेस्पेक्ट देते हुए एक डेडिकेटेड वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू यूज फ्रैंक मिलर स्टाइल। तो वहाँ पे ब्लैक का मजा आएगा बिल्कुल, तो सॉलिड ब्लैक। तो ये सब इसी से जुड़ा हुआ है। पहले पेंसिल आता है, उसके बाद ये तो एक अच्छा सा कंपोजिशन है वेयर टू पीपल आर इंटरेक्टिंग या बैठे हैं, ये मदर किसी का वेट कर रही है और ये बच्चा थर्स्टी है और शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। तो बड़ा मज़ा आया इसको करके, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा। तो एक अभी मैं ये पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ ये ड्राइंग। देखिए हम लोग सीधा सीधा, जैसे किसी का कोई मॉडल है सामने तो हम लोग सिर से स्टार्ट करते हैं, पैर तक हम जाते हैं।
अब इस तरह के जो पोजेज होते हैं इसमें एकदम से शॉकिंग होता है। मतलब मेरा मॉडल भी जब हमको एक पोज देता है अपसाइड डाउन, मतलब पैर से शुरू करना है और फोर शॉर्टनिंग है, तो इस तरह के मेरे को मॉडल्स भी जो लाइव मॉडल होते हैं वो जब इस तरह के पोज देते हैं तो एकदम से दिमाग को हमको दूसरे लेवल पे लेके जाना पड़ता है। तो ये तरीका है मेरा मेजर करने का। और देखिए पेपर को मैंने कहाँ पे स्टार्ट किया है, पेपर में ये ड्राइंग, और कहाँ मैं फिनिश करूँगा ये बाद में देखिएगा। मतलब आई यूज द होल पेपर एंड आई डू द मेजरमेंट। और ये ड्राइंग अ कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव ये बहुत ज़रूरी है स्टडी करने के लिए। इससे आपको मेजरमेंट जो होता है वो समझने का और अपने आप को जज करने का एक तरीका है कि अपसाइड डाउन बना रहे हैं जहाँ पे, और फोर शॉर्टनिंग है उसके अंदर। तो ये फोर शॉर्टनिंग मतलब पैर जो है वो छोटा दिख रहा है, और जैसे जैसे आप सामने की तरफ आ रहे हैं, जो कैमरे वाला होता है ना वैसा इल्यूजन है। तो ये इस तरह के पोजेज हमें हमेशा चैलेंजिंग लगते हैं। एक तो एक मेरी मॉडल है, डानलिन नाम है उनका, वो अभी यूएस में है। तो वो योगा वगैरह करती थी, एकदम से झटका लगता था, मतलब जैसे हमारे सूर्य नमस्कार और इस तरह के जो पोजेज होते हैं, और वो फोर शॉर्टनिंग में, तो वो अपसाइड डाउन पता नहीं क्या क्या पोजेज होते थे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग होने लगती है इसके अंदर कि भैया ये सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कभी कभी मैं तो देखता हूँ ना, बहुत हमारे ही स्टूडेंट हैं वो एक कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं और पेपर में उन्होंने शुरू किया, सिर से बनाना शुरू किया, धीरे धीरे करके उनका पेपर छोटा पड़ने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन होता है शुरुआत में, कि जैसे इसमें मैंने इनको लैंडस्केप में नहीं बनाया, इनको पोर्ट्रेट में बनाया। पहला डिसीजन तो यही हो गया। दूसरा, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक ख़त्म करना है। तो एक मैंने एक मेजरमेंट रफ सा पहले मार लिया था शुरुआत में, आपने देखा। वो मेजरमेंट ही है की इस तरह के पोजेज के। आप भी करा करिए इस तरह के पोजेज। मतलब हाउ आई कैन हेल्प इंडिया, मतलब कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जो मॉडल वगैरह आते हैं वो 8 घंटे तक बैठे रहते हैं। ये मतलब उनको इस तरह से सुला दीजिए, ये जैसे मैंने सुला दिया ना इनको। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगते हैं इस तरह के पोजेज। और नॉर्मली जब हम स्टेशन पे जाके और लाइव स्केचेस करते हैं तो हमको इस तरह के पोजेज बहुत मिलते हैं। लोग लेटे पड़े हैं, कोई सोया है, आप एकदम उनके पैरों के पास बैठ जाइए जहां आपको फोर शॉर्टनिंग दिखाई दे। और की है, मतलब एक टिप भी दे देता हूं कि जब आप मेजर करें तो एक आंख बंद कर लीजिएगा, तभी आपको ये फोर शॉर्टनिंग दिखेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो मान लिया करिए मेरी बात। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये पूरा सीरीज करके। अभी तो चल ही रहा है अप स्किल इंडिया, और आई एम हैप्पी फॉर द यंगस्टर्स हु actually getting some kind of knowledge from these videos, and I'm happy for those people also। मतलब unbelievable रहा ये जर्नी अभी तक का अप स्किल इंडिया में, that I got calls from people who are doctors। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्ट से उनका रिलेशन नहीं है, बट दे आर समवेयर इन अदर बिजनेस, बट दे हैव दिस स्किल। अनबिलीवेबल, वो जो काम हमारे पास भेज रहे हैं, इवन डॉक्टर साहब और इंजीनियर साहब, उनका जो काम है वो अच्छे अच्छे कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स का भी वैसा नहीं है भाई। अनबिलीवेबल। So I'm very, very, very excited to teach these kind of people who have this kind of passion, but for some social cause, or maybe some pressure, or maybe they have no guidance previously, and they change their profession and they are doing something। But वो भी ज़रूरी था, इंडिया में इस तरह के लोगों की ज़रूरत थी अलग अलग फील्ड में। But this kind of hobby, this kind of passion for art, and they approaching me and I'm going to teach them, and they always surprised me कि जो उनका टैलेंट है वो निखर के आता है। और बेसिकली ये कोई हॉबी कोर्स तो है नहीं जो मैं पढ़ाता हूँ, ये एकदम जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। इसके अंदर जो आप पढ़ते हैं वो उससे सीधे सीधे प्रोफेशन में जाते हैं आप, चाहे वो गेम इंडस्ट्री हो या एनिमेशन इंडस्ट्री हो। तो ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ इस एपिसोड में या इस वीडियो में,
ये कैसे मैं इसको डिजिटली यूज करूंगा आगे इस स्किल को, वो मेरी क्लासेस में हम आपको बताते हैं। तो देखिए अब इसमें फोरशॉटिंग है, तो ये हाथ आया यहाँ और पेपर देखिए मेरा जो मेजरमेंट था एकदम पैर से लेके हाथ तक, तो यहाँ पे एक फोरशॉटिंग है जो कैमरा का इल्यूजन होता है वही समझ लीजिए। तो ये इनका फिंगर हो गया, और इस तरह के पोजेज मैं आपको भी एनकरेज करता हूँ कि थोड़ा चैलेंजिंग पोज लिया करिए और मजे लीजिए। और एक कंपोजिशन करते हैं, दो कैरेक्टर्स हैं, एक फादर हैं आई होप, एंड वो उनकी डॉटर है। तो ये इमेज है जो आप देख रहे हैं, ये कोई ट्रेन आई थी राजस्थान से लखनऊ के छोटी लाइन स्टेशन के सामने, एंड दे वर वेटिंग फॉर समबडी टू कम टू पिक देम अप, और मे बी ऑटो और समथिंग। तो बड़ा रिलैक्सिंग था, एक मदर एक फादर एंड डॉटर का एक रिलेशंस है। एक्चुअली फादर के चेहरे पे शायद कुछ लगा हुआ था और ये लड़की उसको हटा रही थी। तो देखिए ये है निगेटिव स्पेस, ये जो फेस लड़की का फेस और ये फादर का फेस जो है ये एक निगेटिव स्पेस है, और ये मेरा मेजरमेंट है। तो ये मैंने एक लाइन यहाँ से खींची, ये हाथ का हो गया, ये एकदम परफेक्ट नहीं है, आई कीप चेंजिंग दैट, बट ये अब एक और निगेटिव स्पेस यहाँ पे मेरे को दिखा, वो मैंने बना लिया। और ये जो पैर का ये जो मैं बना रहा हूँ, इसमें वो लड़की का जो रेड फ्रॉक आ रहा है ना, वो भी कहीं आके घुस रहा है हल्का सा। तो ये मैं हल्का सा मतलब रफ सा कुछ बना लिया, एक मेजरमेंट बना लिया। और फीचर्स मतलब ये होता है जब आप कंफर्ट जोन में काम करते हैं, और दो तरीके हैं, मतलब अगर आप सीरियसली अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो स्केचिंग का मतलब ये नहीं है कि रात दिन आप स्टेशन पे बैठे रहिए और बनाते रहिए देख देख के तो आप सीख जाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आप वहाँ भी जाइए और यहाँ भी जाइए, प्रैक्टिस मेक पीपल्स परफेक्शन इन देयर वर्क, बट हाउ एंड व्हेन एंड वेयर। मतलब ये एक हमारे सीनियर हुआ करते थे बनारस में, तो मैं 6 साल BHU में पढ़ाई किया, और वहाँ पे लंका चौराहा है, और वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति लगी रहती है। और वहाँ पे एक मूर्ति और एक हमारे एक सीनियर हुआ करते थे, मतलब वो दोनों कभी वहाँ से हिले नहीं, एवरी डे, मतलब सवेरे दोपहर शाम वो हमारे सीनियर थे, और वो स्केचिंग करते रहते थे। उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो 5 साल तक मैंने उनको स्केच करते हुए देखा, जब भी जाएं वो मिल जाए वहाँ पे, लेकिन जैसा वो 5 साल पहले बनाते थे वही वो बना रहे थे। तो प्रोग्रेस होना चाहिए ना, अगर आप ऑन द स्पॉट कर रहे हैं तो कब तक करना है, मतलब खाली वही कर रहे हैं, ये भी करना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग द डिटेल्स, एक्सप्रेशंस, टेलिंग अ स्टोरी। मैं अभी एक और बनाता हूँ, रुकिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि दिलीप चौबे द इलस्ट्रेटर, द कॉमिक इलस्ट्रेटर, दिलीप चौबे द कॉमिक इलस्ट्रेटर कहाँ वो पैदा हुआ। ही बॉर्न on somewhere like this kind of composition। जब मैं वहाँ पे ड्रॉ करता हूँ then I tell a story। अब देखिए ये दो लोग हैं, इन दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, इतना कुछ नहीं मिलता है स्टेशन पे अगर आप बैठ के वहाँ पे 5 साल तक स्केच करते रहें। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए कि हाँ चलो ये सही है, अब आगे बढ़िए, इससे आगे बढ़िए। देयर शुड बी अ चेंज, खाली ये नहीं कि बस पेजेज भरना काम नहीं होता है। स्केचिंग का मतलब होता है कि आप कुछ चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये टेलिंग अ स्टोरी चल रहा है, ये एक लड़की है जो कि क्यूट सी है और बहुत हैप्पी है, और फादर खुश हैं, ये सब स्टोरी होता है ना। तो कभी कभी मैं जैसे ऑन द स्पॉट एक स्टोरी मन बना लेते हैं कि हाँ चलो अभी लेट्स टेल अ स्टोरी, तो मॉडल जो होता है हमारा या जो कैरेक्टर है वो तो हिल जाता है वहाँ से, लेकिन मेरी पेंसिल चलती रहती है। मतलब आई कीप ड्राइंग एंड वो मैं उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन डाल देता हूँ, कुछ स्टोरी टेलिंग कर देता हूँ, थोड़े हाथ वाथ इधर उधर बनाता हूँ, कुछ तो इमेजिनेशन से डालोगे। तो इमेजिनेशन, कॉमिक बनाना मतलब फुल ऑफ इमेजिनेशन ही है। कॉमिक बनाने के लिए ये नहीं कि किसी की कॉमिक खोल के रख लिए और बनाते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे ज़माने में तो गूगल था भी नहीं भाई, तब मैंने 300 कॉमिक बना दी विदाउट गूगल। तो बड़े किस्से हैं उसके अंदर भी। मेरे को एक कॉकपिट बनाना था जिसके अंदर पायलट बैठे, मैंने कभी कॉकपिट देखा नहीं था,
और मैं 87-88 की बात बता रहा हूँ, और कोई रेफरेंस भी नहीं होता था। दिमाग लगाया उसी में, कार की स्टीयरिंग को हटा के कुछ और बना दिया। तो इमेजिनेशन होता है, वो लगाया जाता है। तो ये जीन्स टाइप के कोई पैंट है, और ये इनकी चप्पल है, और ये भी फोरशॉटिंग है। मतलब जब शुरुआत से ऊपर से नीचे तक आते हैं ना, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। तो इनकी चप्पल है, चप्पल में थोड़ा सा मैं डार्क शैडोज दे रहा हूँ। और ये एक शायद कुछ सीढ़ी जैसी थी, वहाँ पे बैठे थे। लड़की के भी पैर थोड़े से दिख रहे हैं, तो वो मैंने बनाने की कोशिश की। और ये इनका एक जूता अंदर जा रहा है, और थोड़ा सा शैडो है। तो ये थोड़ा सा मैं लाइट वाइट डाल देता हूँ इसके अंदर, थोड़ा सा। मतलब चाहे तो पूरा कंपोजिशन बना दें, पीछे दुकान बना दें, सब्जी बना दें, जो मन में आए लगा दें, लेकिन combining other things together in a composition is also a very good thing to learn and improve. तो लर्निंग एक अलग चीज़ है, इम्प्रूविंग एक अलग चीज़ है। आई वॉन्ट यू टू इम्प्रूव। चलिए एक और बनाते हैं। ये एक बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर मेरे को दिखा। मतलब मैं ऑलमोस्ट थक गया था, धूप तो थी, मैं सोचा कि अब लौट जाते हैं। तो ये एक बंदा था, बहुत क्रीपी सा स्माइल तो नहीं कहेंगे, क्रीपी सा एक्सप्रेशन था, और टायर्ड था। और इसको देख के मतलब लुक लाइक अ बिट स्केरी और बट टायर्ड, और मे बी इज अ बिगर और वाट। तो देखिए एक्सप्रेशन का स्टडी, और पोर्ट्रेट का स्टडी, और क्लोथ्स का स्टडी, और सारा कुछ इसके अंदर जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो एडवांस लेवल के आर्टिस्ट हैं, मैं बिगिनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बिगिनर ठीक है वो रैपिड कर रहे हैं, लेकिन जो एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, वेदर दे आर डूइंग बैचलर ऑफ एनिमेशन और बैचलर ऑफ गेम, जो गेम एसेट डिज़ाइन का करियर देखना चाह रहे हैं, या जो बीएफए कर रहे हैं, चाहे वो स्कल्पचर से कर रहे हो, पेंटिंग से कर रहे हो, या किसी भी मीडियम से कर रहे हैं, इवन टेक्सटाइल से कर रहे हैं। आपको आर्टिस्ट बनना है, आपका करियर, आपका प्रोफाइल बीइंग एन आर्टिस्ट ये होने वाला है, तो आपका स्केचिंग अच्छा होना चाहिए। तो ये जो एडवांस लेवल हैं, उन बच्चों को मैं थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, सिर्फ एक स्केच के अंदर मुझे हेयर बनाने को मिला कि बाल कैसे बनाते हैं, कैसे लाइट होती है, कैसे बाल जो हैं वो फॉल करते हैं। या अभी देखिए, अब मैं बियर्ड बना रहा हूँ, इनके कुछ बाल पके हुए हैं कुछ, और उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ। मतलब मैं मोनालिसा नहीं बना रहा हूँ, इस क्विक स्केच, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ये स्केच है, और 5-7 मिनट में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और यही सब चीज़ें हैं जो कि आप जब अगर कॉमिक बना रहे हैं, तो ये एक तरह का प्रैक्टिस हो रहा है कॉमिक में हम किस तरह के किरदार बनाएं। और अब जैसे ये हेयर का आपने स्टडी किया, उसके बाद ये बियर्ड का किया, अब कपड़े के फोल्ड हैं। कपड़े के फोल्ड देखिए, मैं जहाँ पे कोर शैडो है वहाँ मैं पेंसिल का प्रेशर बढ़ाता हूँ, जिससे मुझे एक शैडो मिल जाता है और एक लाइट आती है। तो और बहुत यूनिक कैरेक्टर है। बहुत मैं फोटोग्राफ जो लाता हूँ ना, वो एकदम ओरिजिनल रखता हूँ। उसके अंदर मैं ना तो कोई ह्यू सेचुरेशन कर रहा हूँ, या कोई इफेक्ट डाल रहा हूँ, या उसको ब्राइट कर रहा हूँ। जैसा मेरे को फोटोग्राफ मिला वो मैंने यहाँ पे लगा दिया और आपको मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, मैं क्योंकि ग्रे स्केल में काम कर रहा हूँ, मेरा वीडियो ग्रे स्केल में चल रहा है, फॉर दैट ओनली आई मेक दिस फोटोग्राफ ग्रे स्केल। ये ग्रे स्केल में इसलिए कर दे रहे हैं कि जो वीडियो का लुक एंड फील है वो ग्रे में दिखाई दे, कहिए तो हम ग्रे कपड़ा ही पहन ले। तो ये हमारा एक शैडो हो गया। और ये जो हाथ के ऊपर जो लाइट पड़ रही है, आप देखिए मैंने उस शैडो को एक मार्क कर दिया एक तरह से हैचिंग के साथ। ये मैं अलग से बताता हूँ आपको, लेकिन उसके लिए मैं क्रोकिल निब और हैचिंग करूंगा। क्रोकिल निब और ब्रश, जो कॉमिक ओरिजिनली जो कॉमिक में बनता है ना, वो वाली चीज़ कि रेंडरिंग कहाँ करते हैं और कैसे वॉल्यूम को फुलाते हैं, मतलब हाथ वाथ जो है ना गोल, वो कैसे फुलाते हैं, तो वो क्रोकिल निब से बनता है। जितने मांगा फ़ैन है वो भी क्रोकिल निब जान ले भाई, वो
ट्रेडिशनल काम है। देखिए ये वाला हैचिंग मैंने हाथ में डाला और ये कपड़े में डाला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्लोथ और हेयर, ये दोनों का अप स्किल इंडिया में डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए, हाउ टू डू क्लोथ्स फोल्ड्स। और फरमाइश किया करिए आप लोग भी, मतलब मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी जितनी भी भारत देश की जिस तरफ से भी सेवा हो सके तो अब स्किल इंडिया की जर्नी भी चल रही है साथ में। और मेरे कुछ पुराने पेंडिंग कंसेप्ट आर्ट वाले हैं, अगर आप लोग देख रहे हो तो देख लीजिएगा। एक सीरीज पे काम कर रहा था मैं, स्टीम पंक कैरेक्टर्स हैं और डिजिटली पेंट होता है, थोड़ा बहुत एआई हम लास्ट में कुछ एनिमेशन के लिए करते हैं। तो वो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। जो कॉमिक भी बनाता रहता हूँ मैं, बहुत सारी कॉमिक हैं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रिंट होने से पहले ही देख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, उनको मजा आ रहा है कि सर ये कॉमिक तो मार्केट में डाल ही दीजिए भैया। हम अपने क्रिएटर पहले तो क्रिएट कर लेना, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से तो कॉमिक बनाने वाले निकलेंगे। ये कॉमिक बुक स्कूल है हिंदुस्तान का एकमात्र, तो वो लोग कॉमिक बुक बनाएंगे आगे चल के, और हम अपने व्यूअर्स भी ढूंढेंगे, नए व्यूअर होंगे, नई जनरेशन, सब कुछ नया। तो देखते हैं कब तक होता है, कॉमिक तो बनती जा रही है। चलिए तो फाइनली एक कंपोजिशन बनाते हैं जिसमें मैं 4 कैरेक्टर रखता हूँ और क्रिएटिंग मूड थ्रू कंपोजिशन। तो एक मूड, मतलब 4 लोग बात कर रहे हैं, एक इंटरेक्शन है, तो ये मैं 4 कैरेक्टर बनाऊंगा। इन चारों लोगों में कोई ना कोई कन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट मैं ऑन द स्पॉट किया करता हूँ कि एक कोई स्केच किया और इनका कन्वर्सेशन इनसे हो रहा है या ये कैरेक्टर इनसे बात कर रहा है। तो ये होता है, मतलब रैपिड कब तक करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मेमोरी, थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा एक्सप्रेशन, तो इस तरह से आपका कंपोजिशन बहुत लाइवली हो जाता है। तो मैं एक बना लेता हूँ थोड़ा सा, फिर तो ये 4 अलग अलग इमेज होंगे और चारों को मैं किस तरह से कंबाइन करूंगा, तो ये रहेगा कंपोजिशन। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। तो ये कोई पता नहीं शायद नॉर्थ ईस्ट के हैं, इस तरह का कैप पहना हुआ व्यक्ति मेरे को लखनऊ में बहुत ही रेयरली दिखता है। तो इनकी आँख, सिर्फ मैंने आँख इनको अपने लेफ्ट साइड देखने के लिए मैंने बनाया, और थोड़ा सा फेस मैंने ये बहुत लोअर एंगल का फेस था। ये कैप, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये टोपी शायद मैंने कहीं नॉर्थ ईस्ट में इस तरह का टोपी देखा, ये हिमाचल की टोपी तो है नहीं। तो ये कहीं अकेले खड़े होके किसी का वेट कर रहे थे। देखिए फेशियल एक्सप्रेशन, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मतलब ये वाला कंपोजिशन इसलिए बना रहा हूँ कि जो दिलीप चौबे को आप जानते हैं, मतलब उनकी उम्र होगी शायद 16-17 साल, जब वो BFA करने गए थे BHU में, उसी समय मेरी आंखें खुल गई थी और मैं कैरेक्टर जो सामने खड़ा है उसमें समझ गया कि इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन, यहीं पे तो सीखेंगे और कहाँ सीखेंगे, एक्सप्रेशन डालना, कैरेक्टराइजेशन डालना, और वहाँ से मेरी कॉमिक की यात्रा या जो प्रोफेशनल इलस्ट्रेशन की यात्रा की नींव पड़ी। तो अगर आप किसी ऑन द स्पॉट पे जाके स्केच कर रहे हैं, वहाँ पे स्टोरी टेलिंग सीखना शुरू करिए। ये कैरेक्टर का मुंह मैंने हल्का सा खोल दिया और थोड़े से इनके दांत निकाल दिए, तो इससे ऐसा लग रहा है कि ही इज टॉकिंग टू समवन। अच्छा, इन्होंने एक हाथ में दूसरा हाथ डाल के ऐसे खड़े हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इनको बोलते हुए बना दें कि ये जो हाथ है ये हमने इन कन्वर्सेशन कि ये जो है सामने वाले से कुछ बोल रहे हैं, तो ये हमारे इमेज में नहीं है। इतना कुछ, मतलब हल्का सा, छोटा सा, मतलब इतना कुछ तो इमेजिनरी बना ही सकते हैं ना। एंड ऑफ द डे हर समय आप मॉडल सामने खड़ा रहेगा तभी ड्राइंग करेंगे, ऐसा तो है नहीं। कॉमिक अगर बना रहे हैं तो एवरीथिंग यू हैव टू ड्रॉ विथ योर मेमोरी और इमेजिनेशन। तो ये मान लीजिए मेमोरी है, मेमोरी मतलब एक हाथ इन्होंने बस यूं कर दिया कि चलिए आप बताइए, इस तरह से, मतलब जनाब आप ही बोल लीजिए लखनऊ के लोग तो जनाब ही बोलेंगे ना।
तो ये हल्का सा मैंने, और ये वाला हाथ मेरे को दिख नहीं रहा था, दैट वन आई ड्रॉ विथ माई इमेजिनेशन। और ये मान लीजिए आपने एक रैपिड कर लिया और वो बंदा चला गया, मतलब आपने 1 मिनट मिला, 2 मिनट मिला, आपने एक स्केच कर लिया एंड ही इज गॉन। तो इतना तो कंप्लीट तो कर ही सकते हैं, वहां नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कमरे पे ले आइए, अपने स्टडी टेबल पे बैठिए एंड मेक देम कनेक्टेड टू ईच अदर विजुअली, या दे आर टॉकिंग, और उनका कोई एक ऐसा जेस्चर बना लीजिए जिससे कि वो दोनों आपस में कन्वर्सेशन उनकी जारी है। तो ये जो बैग है, ये बैग थोड़ा सा इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह है, तो मैं ये देखिए, ये मैंने निगेटिव स्पेस बनाया बीच में, जिससे ये पता चलता है कि इनके घुटने जो हैं थोड़े से मुड़े हुए हैं, और इन्होंने एक बड़ी अच्छी सी चप्पल पहनी हुई है, और मैक्सिमम लोग चप्पल ही पहने, शायद समर है इसलिए, और ये थोड़ा सा बैग हमको नीचे करना पड़ा क्योंकि वो शैडो भी दिख रहा है। तो अब आते हैं ये दूसरा कैरेक्टर। तो ये दूसरा कैरेक्टर, इसमें मैं कोई चेंज करना नहीं चाह रहा, हल्का सा चेहरा थोड़ा सा मैं टिल्टेड कर रहा हूँ, हल्का सा। और ये जो मैंने बॉक्स बनाया, ये बॉक्स इसलिए बनाया कि द कैरेक्टर, आई विल पुट द कैरेक्टर इनसाइड दिस बॉक्स। तो ये मेरा एक तरीका है मेजरमेंट का कि आई फोर्स माई सेल्फ टू पुट द होल कैरेक्टर फ्रॉम टिप टू टो इन दैट बॉक्स, सो दैट ये इनका साइज छोटा बड़ा ना हो। यही सब चीज़ें हैं जो कि एडवांस लेवल पे जो लोग आ रहे हैं बिगिनर के बाद, वो उन लोगों को इस लेवल पे करना चाहिए जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ गया। इफ़ यू वांट टू बी इलस्ट्रेटर इन एनी चिल्ड्रन बुक और कॉमिक इलस्ट्रेशन फील्ड, तो ये एक तरह का एक सिंपल सा कंपोजिशन है टू एनकरेज पीपल टू वर्क ऑन कंपोजिशन यूजिंग लाइव मॉडल्स एंड ऑल। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, बट इनका ऑलरेडी फेस इस तरह था। देखिए 4 इमेज थे, मैंने ये कंपोजिशन इस तरह से ही बनाया कि मुझे जब ऑन द स्पॉट 4 लोग मिलते हैं, तो एक मैंने बनाया, फिर वो चला गया, फिर दूसरे को बनाया, उसी कंपोजिशन के अंदर उसको भी फिक्स किया, फिर तीसरे को बनाया, फिर बाद में पीछे कुछ एनवायरनमेंट और बैकग्राउंड या पर्सपेक्टिव या लेआउट जो भी आप कह लें, वो मैं उसके पीछे डाल देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ अ कंप्लीट पिक्चर, कंप्लीट इलस्ट्रेशन शुड बी। जो बच्चे इलस्ट्रेशन करते हैं कॉलेज वगैरह में भी, आई होप काफ़ी लोग इसी तरह से करते होंगे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरी शुरुआत कॉमिक इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट या इस तरह की चीज़ें जो मैं अब करता हूँ, वो कहाँ से शुरुआत हुई, कुछ बोलते हैं ना, बीज कहाँ से पड़ी तो शायद ये बनारस के किसी घाट पे मैंने कभी इस तरह से शुरुआत की होगी, और 80 घाट पे ही हुआ होगा, तभी शायद माता गंगा का आशीर्वाद है अब देखिए, तीसरा मैं बाद में उधर डाल दूंगा। ये एक कैरेक्टर है जो कि थोड़ा सा मैंने इसको टॉप एंगल से, आई फोर्स दैट टू फिक्स। ये जो इमेज है वो उतना टॉप एंगल नहीं है, बट मैंने ऑलरेडी बहुत तरीके हैं बनाने के। बट ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ना, दिस इज ड्राइंग कैरेक्टर इन पर्सपेक्टिव। मेरे कुछ वीडियोज हैं, आप जरा ढूंढिए उसको। तो मैं इस तरह से बॉक्सेस बनाता हूँ, जिससे बॉक्स बनाना पर्सपेक्टिव बहुत ईजी है, बट स्केलेटन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो यही मैं सिखाता हूँ बच्चों को कि उनको भी ये दिक्कत होती है कि कैरेक्टर इन फोरशॉर्टनिंग कैसे बनाए। तो ये सब नॉलेज है, ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको रोज़ कुछ ना कुछ, पहले तो उनकी तकलीफ मुझे समझ में आ जाती है कि हाँ इनको दिक्कत क्या है। आपको भी जैसे डॉक्टर होते हैं ना तो उनको पहले पता ही नहीं होता कि सर मैं ये बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ। तो वो चीज़ें हमको जब पता चल जाती हैं कि आपको ये वाली दिक्कत है, तो वो सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आता है, और उसका बेनिफिट भी दिखता है कि मुझे जब अच्छे से बता दे स्टूडेंट कि सर मैं यहाँ पे रुक जा रहा हूँ, ये वाला काम नहीं आ रहा, तो मुझे बहुत ईजी लगता है वो सारी चीज़ों को सॉल्व करना चुटकियों में एक्सपीरियंस से यही फ़ायदा होता है। सिंगापुर में एक लड़का था, वो आया मेरे से, बोला कि दिलीप मैं 3 दिन से परेशान हूँ, मेरी रिगिंग में जो मेरा कंसेप्ट है उसमें मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि रिगिंग गड़बड़ हो रही है। तो मैंने देखा उसका कंसेप्ट आर्ट, मैंने बोला कि यार इसका जो पीछे का जो ये वाला आर्मर है इसको हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इट टुक मी सिर्फ 2 मिनट लगे उसको बताने में, और उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए ये जो पंडित जी जैसे कुछ दिख रहे हैं धोती कुर्ता में, इनको मैं यहाँ पे घुसा रहा हूँ। देखिए इसी को बोलते हैं ब्लॉकिंग।
एक तो रैपिड हो गया, एक ये हो गया ब्लॉकिंग। अब ये जो कैरेक्टर ये सामने देख रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे इन दोनों के कन्वर्सेशन में इनको घुसाना है, तो मैंने उसी फेस को हल्का सा टिल्टेड बनाया ताकि वो अच्छे से स्टोरी में इन्वॉल्व हो सके। मुझे सीखने को क्या मिला, एक फेस जो गिवन रेफरेंस है उसको मैं किसी दूसरे एंगल से बना रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको इलस्ट्रेटर बनने की तरफ लेके जाती हैं। टेकिंग सम डिसीजंस कि यार मैं इसको इतना भी नहीं बना सकता यार कि एक फेस दिख रहा है उसको मैं दाएं से अगर देखूंगा या चेहरा मुड़ा हुआ। तो ये सब चीज़ें कंपोजिशन में सीखते हैं और ये ही फ़ायदा करता है आपको आगे चल के कि आप जो गिवन रेफरेंस है उसको एक वीडियो और बनाते हैं आगे चल के, उसमें दिखेगा कुछ और, मैं बनाऊंगा कुछ और। मतलब कैरेक्टर सामने देख रहा है, मैं उनको टॉप एंगल से बनाऊंगा, कैरेक्टर वही रहेगा, पोर्ट्रेट से लेके, फेस से लेके, कपड़े से लेके, एवरीथिंग। तो हाउ टू ड्रॉ व्हाट यू कांट सी, हाउ टू ड्रॉ लुकिंग टू समथिंग बट ड्रॉइंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल। ये एक्सरसाइज मैं मॉडल के साथ करता हूँ कि फिगर ड्राइंग में एक मॉडल खड़ा है और आई इंसिस्ट माय स्टूडेंट टू ड्रॉ दैट फ्रॉम डिफरेंट एंगल इवन लुकिंग फ्रॉम फ्रंट। तो ये सब होता है। कॉम्प्लिकेशन आप जितना डालेंगे उतना आप सीखेंगे। तरक्की जो है उसी पे होती है। जितना मुश्किल जॉब होता है और अगर वो पजल आपने सॉल्व कर लिया तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना दिया, तो आपको अच्छा लगा उम्मीद करते हैं। तो ये मेरे को बहुत पसंद आया और ये सारे A4 साइज हैं। तो ये आप देखो एकदम क्लोजअप, ये इसका एक्सप्रेशन मेरे को अच्छा लगा। ये इस तरह के पोजेस करने में बड़ी तकलीफ होती है भाई, ये पूरा ऊपर से नीचे तक बनाना होता है और डिसीजन जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो खराब हो जाता है। ये स्टोरी टेलिंग का एक पार्ट है जहाँ पे दो लोग बात कर रहे होते हैं। ये कैरेक्टर बहुत मज़ेदार था मेरे को। इसमें भी फोरशॉटिंग है, यहाँ घुटने पे बहुत ज़्यादा फोरशॉटिंग होता है। तो ये शैडो और हैचिंग ये आपको डिसाइड करना पड़ता है और ये कंपोजिशन था। तो यहाँ से इस तरह से स्टोरी टेलिंग होती है कि ये बंदा इन लोगों से बात कर रहा है, इन्होंने कुछ बोला होगा और अब ये रिप्लाई कर रहा है। तो उम्मीद है आप स्किल इंडिया में कुछ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो नए ज़माने के बच्चे जो भी हैं इस फील्ड में हैं उनको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा होगा। और आगे भी आने वाले कई वीडियोस हैं और बिगिनर्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बना रहा था, बट बिगिनर्स, एडवांस और प्रो लेवल के लिए चीज़ें बनती रहेंगी आगे भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में आप स्किल इंडिया के, तब तक के लिए जय हिंद।